फैसला बाद में कोरोना के वार तेज होने लगे हैं। जिला में 32 मरीज मौजूद हैं, जबकि 18 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली कहते हैं, खतरनाक हालात पैदा हुए तो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, शहरी एहतियात करें। फैसलाबाद में भी कोरोना के वार तेज हो गए हैं। वायरस का शिकार मुतासरा मरीजों की तादाद 35 हो गई है। अस्पताल में दाखिल 18 मरीजों में भी 9 हतमी मरीज शामिल हैं, जबकि 9 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि हालात खतरनाक हुए तो लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। हमें फैसलाबाद में यहाँ मदीना टाउन में एक जगह पे स्मार्ट लॉकडाउन भी करना पड़ा है। अभी हम डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स ले रहे हैं। हो सकता है हमें कुछ और एरियाज भी जहाँ पर केसेस ज़्यादा आएंगे वो हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। डीसी का कहना था कि अक्टूबर में दूसरी लहर का अंदेशा है। मुतासरा मरीजों और अमवात में इजाफा हो रहा है। मदीना टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। मजीद इलाकों में भी लॉकडाउन करना पड़ सकता है, इसलिए समाजी इज्तिमात में जाने से गुरेज करें, मास्क लगाएं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें। सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें और जो बुनियादी 3 प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जिसमें मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इसका वो खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अवामी तावन नागजीर है। SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो कोरोना बहरान सर उठा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। मजीद आपको बताएं, स्कूल्स की दोबारा बंदिश की अफवाहों पर सूबाई वजीर तालीम मुराद रईस ने ट्वीट कर दिया। वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल शेड्यूल के मुताबिक खुले रहेंगे। सोशल मीडिया पर 15 अक्टूबर से स्कूल बंद करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। SOPs पर अमल दरामद के साथ तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां जारी रहेंगी। फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत की जानिब से 4 माह से प्रोग्राम की तोसी के लिए PC1 मंजूर ना किया जा सका। फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम नाकामी से दो चार होने लगा। हुकूमत की जानिब से 4 माह से प्रोग्राम को तोसी के लिए PC1 मंजूर ना किया जा सका, जिसके बायस तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गई हैं। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में 316 मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाहें ना मिल सकी। ऐसे में मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। मुलाजमीन कहते हैं, हुकूमत तनख्वाह फराहम करे। तनख्वाहें ना मिलने पर नौबत फाका कशी तक पहुँच चुकी है। वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे घरों के चूल्हे जो है ना वो ठंडे पड़ चुके हैं, हम बेरोज़गार हो रहे हैं, हमें तनख्वाहें जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करें। IRMNCH प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुहेल तारिक का कहना है कि पंजाब भर में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम की तोसी के लिए PC1 मंजूर होना है, लेकिन कोरोना के बायस काम रुका हुआ था। हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है, उम्मीद है जल्द मसला हल हो जाएगा। कोविड-19 की वजह से 4-5 माह खराब हुए हैं, उस वजह से जरा लेट हो गया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस हफ्ते इसको पास हो जाना चाहिए, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, और इनको सबको तनख्वाह इंशाल्लाह अदा कर दी जाएगी। मुतासरा मुलाजमीन ने LHV सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर शामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़दार हुसैन, फैसलाबाद। बिजकोट में 21 साला यासिर कत्ल, मकतूल के बाप की मुद्दत में 6 नामजद मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 6 मुलजिमान में से 3 को बेगुनाह करार दे दिया। लड़खड़ाते कदमों के साथ लाठी का सहारा लिए इंसाफ की उम्मीद दिल में लिए सिटी 41 के दफ्तर में पहुंचने वाले ये 75 साला बुजुर्ग मोहम्मद मुश्ताक रजकोट के रहायशी हैं, जिनके 21 साला बेटे यासिर को मुखालफिन ने मामूली तलख कलामी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। 3 आए, उन्होंने बुलट मारे, सीधे फायर मारते, वो फायर मार के तो मुड़ के एक इत्ते वज गया पट चो, एक लत्त च वज गया, एक बांह वज गया, एक ने बट मारिया, वो बांह टुट गई। मुड़ के ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ गल च साफा पाया, साफा पा के धोया, तो ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ पैरों दी उंगलियां सारियां डैमेज हो गई। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में 6 नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन 3 को बेगुनाह करार देकर फौरी रिहा कर दिया। बूढ़े वालिद का कहना है कि कातिल उसकी आंखों के सामने धंधनाते फिरते हैं, मगर पुलिस कार्रवाई करने से गुरेजा है। जिस वे असीं जाने आ, पुलिस सानू होर निगाह नाल देखदी आ, सानू अच्छी निगाह नाल हाल असीं मदई आ, सानू अच्छे तरीके नाल मिलना चाहिए, सानू उत्थे कोई मतलब मिलदी नहीं गल किसी किस्म की भी, असीं फिर निकल आउंदे। बूढ़े वालिद का कहना है कि जवान बेटे के कातलों ने उनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। पुलिस के आला अफसरान उनके बुढ़ापे का ख्याल करें और इंसाफ फराहम करें। कैमरामैन सलवानिस के हमरा फरजाना सदीक, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में रवां साल रिकॉर्ड 83 पुलिस मुकाबले हुए। गुज़श्ता साल 9 माह में 19 पुलिस मुकाबले हुए थे। CCPO फैसलाबाद ने रिपोर्ट RPO को अरसाल कर दी।
फैसलाबाद में रवां साल रिकॉर्ड 83 पुलिस मुकाबले हुए, जिनकी तफसीलात रीजनल पुलिस ऑफिसर को अरसाल कर दी गई है। रवां साल होने वाले मुकाबलों में 186 मुलजिम मुलविस थे, जिनमें से 30 हलाक हो गए, 39 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार मुनशियात फरोशी और मिसले खुर्द बुर्द करने के बाद डकैतियां भी करने लगे। थाना गुलबर्ग में तैनात 2 बावर्दी कांस्टेबल्स ने शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस एहलकार मंशियात फरोशी और संगीन मुकदमात की मिसले गैब करने के मुकदमात में जिद में तो आए ही थे, मगर अब डकैती में भी मुलव्वस निकले। थाना गुलबर्ग के 2 एहलकारों ने खानोवाना चौक में शहर हसन से मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन लिया। एहलकारों हमजा और आमर ने बावर्दी होकर डकैती की। एक अदारे ने अफसरान को स्पेशल रिपोर्ट भिजवा दी। अदारे की रिपोर्ट पर अफसरान ने मुतासरा शहरी हसन को बुलाया और दरख्वास्त वसूल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहम किसी एहलकार को गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे कबल 2 दिनों में 36 थानेदारों के खिलाफ मिसले खुर्द बुर्द करने के मुकदमात भी दर्ज हुए। नामजद मुल्जमान थानेदार इंचार्ज चौकी और अहम सीटों पर तैनात हैं। 5 साल फैसलाबाद पुलिस के कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक 11 पुलिसकार मंशियात फरोशी पर गिरफ्तार हो चुके हैं। कैमरामैन राना दरीस के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। चेयरमैन फैडमिक मियां काशिफ अशफाक की कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात हुई, जिसमें चेयरमैन फैडमिक मियां काशिफ अशफाक की गवर्नर सिंध को फैसलाबाद में बनने वाले फैडमिक पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से मियां काशिफ अशफाक की काविशों को सराहा गया। मुल्क की बेहतरी के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का हर मुकाम पर साथ चलने का अज़्म। गवर्नर सिंध का कराची में भी फैडमिक जैसा मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया। और यहां आपको बताएं, रुई की कीमत में योमिया 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मार्केट में फी मन कीमत 9,500 की बुलंद सतह पर पहुंच गई। फैसलाबाद के सनतकारों ने रवां बरस रुई की कीमत अमरीकी रुई पीमा से भी बढ़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। नौमंतखब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंजीनियर हाफिज एहतशाम जावेद कहते हैं, हुकूमत का क्वालिटी कंट्रोल इदारा मुतहरिक करने की अशद जरूरत है। पाकिस्तान कॉटन बेस एक्सपोर्ट कंट्री है, तो हम वैल्यू एडिशन करते हैं कॉटन के अंदर। तो गवर्नमेंट की जो इकदाम हैं उसका काम ब्रिज करना होता है, फैसिलिटेट करना होता है, एनवायरनमेंट ऐसा पैदा करना होता है जो लोगों को फैसिलिटेशन दे सके। तो यार ये मैं समझता हूँ ये बड़ा आसान सा काम है। गवर्नमेंट एक अपना डिपार्टमेंट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर चुकी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डिपार्टमेंट, वो अपना काम नहीं कर रहा। दूसरी जानिब जनर्स की अक्सरियत ने 9,500 में कॉटन फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। साबिक चेयरमैन PHMA और मारूफ एक्सपोर्टर काशिफ ज़िया कहते हैं, रुई की किल्लत को काबू करने के लिए कॉटन इंपोर्ट की इजाज़त देना इंतहाई ज़रूरी है। प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर जो एक्सपोर्ट का है ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे, ये यहीं पे ख़त्म होकर रह जाएगा। और उसके बाद ज़रूरत इस बात की है इस टाइम पे कि कॉटन की इंपोर्ट की फौरी गवर्नमेंट को चाहिए कि इजाज़त दे, ताकि ये जो हमारा जो शॉर्टफॉल इस टाइम पे बना हुआ है उसका जो है वो उसको कमी को पूरा किया जा सके। रुई की मुसलसल बढ़ती कीमतों का खमियाजा टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट सेक्टर को भुगतना पड़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने का ख्वाब तब तक पूरा नहीं हो सकेगा जब तक हुकूमत रुई की पैदावार में ठोस पॉलिसियां मुतारफ ना कराए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में स्मोक के हवाले से इजलास हुआ। महकमा माहौलियात की नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान की जानिब से सजनिश की गई। आगाही वॉक, सेमिनार्स, ट्रैफिक चालान और दीगर अहदाफ मुकम्मल करके रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। स्मोक के हवाले से जायजा इजलास डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत में मुनक्किद हुआ। स्मोक कंट्रोल करने के इकदामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। महकमा माहौलियात की जानिब से बताया गया कि आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, ट्रैफिक चालान भी किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा माहौलियात की कागजी कार्रवाइयों पर इजहार बरहमी किया। उन्होंने सख्त हदायत की कि पब्लिक में शऊर की बेदारी के लिए सेमिनार्स मुनक्किद करवाए जाएं। पिछले साल 17 हमने आइडेंटिफाई की थी, जिसमें सब स्टैंडर्ड फ्यूल जो था वो इस्तेमाल हो रहा था। लोग टायरों को जलाते हैं या लंडे का कपड़ा जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये वायलेशन ख़ास तौर पे रात के वक्त जो है वो ज़्यादा देखने में आई थी। एक तो हमने उन 17 के अलावा भी कोशिश की है कि अगर कहीं पर इस तरह की इलीगल एक्टिविटी हो रही है इंडस्ट्रियल जोन्स में। डिप्टी कमिश्नर ने सरजनिश करते हुए भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की हिदायत की। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरहत अब्बास का मौका AD मोहम्मद आरिफ महमूद शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। 4 करोड़ 36 लाख रुपए की खतीर रकम भी किसी काम ना आ सकी। टोबा टेक सिंह के जिम्नेशियम की इमारत
3 साल पूरे नहीं कर सकी। टोबा टेक्सन के जिम्नेजियम की इमारत खस्ता हाल निकली। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम को मुकम्मल करने के लिए 4 करोड़ 36 लाख रुपए की खती रकम लगाई। खिलाड़ियों के लिए 13 दिसंबर 2017 को खोला गया, जिसके बाद इमारत 3 साल का अरसा भी पूरा न कर सकी। जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जबकि दरवाजे खिड़कियां भी नाकारा हो चुके हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कहना है कि मुतअद्दिद बार खत लिख चुके हैं। महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से मुतअद्दिद बार पंजाब बोर्ड डिपार्टमेंट को खत लिखे जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई न हो सकी। खिलाड़ियों की जानिब से जिम्नेजियम की हालत बदलने का फौरी मुतालबा किया है। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम टोबा टेक्सन 4 करोड़ 36 लाख की खती रकम के साथ तामीर हुआ, लेकिन 3 साल की कम तरीन मुद्दत के दौरान ही टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिसपे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर सवालात उठने लगे हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सन। फैसलाबाद में शहरियों को ग्रॉस रूट लेवल तक फर्द मुहैया करने का मंसूबा ताखीर का शिकार है। दूर दराज से शहरी इरासी रिकॉर्ड सेंटर्स का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। रेवेन्यू के मामलात में हुकूमती अदम दिलचस्पी का सिलसिला बरकरार है। इराजी रिकॉर्ड सेंटरों को सब तहसील लेवल पर मुंतकिल करने का फैसला मुसलसल तखीर का शिकार होने लगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से 2019 में ये मंसूबा मुकम्मल किया जाना था, मगर 2020 के आखिर में भी सब सेंटरों का मंसूबा शुरू नहीं हुआ। दूर दराज से शहरी इराजी रिकॉर्ड सेंटरों का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सब सेंटरों के लिए कोई पेशरफ्त ही नहीं हो सकी। ईडन वैली की और मॉडल सिटी की और जो साथ साथ है ना, उनके लिए सब ऑफिस ज़रूर बनना चाहिए। हम आते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन सर्विस ठीक है, जारी है, लेकिन लोग ज़रा तंग हो जाते हैं, काफ़ी देर बैठे रहते हैं। शहरियों की जानिब से दरख्वास्त की जा रही है कि सब सेंटर लाजमी बनाए जाएं ताकि इनका सफर कम हो और वक्त भी ज़ाया होने से बचा रहे। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। माशरे की बेहिसी मगरबी ममालिक की तर्ज पर पाकिस्तान में भी वालिदैन औलाद पर बोझ बनने लगे हैं। फैसलाबाद के ओल्ड एज होम ने 31 बूढ़े वालिदैन को सहारा दे दिया। मगरबी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी वालिदैन औलाद पर बोझ बनने लगे। ओल्ड एज होम बुजुर्ग वालिदैन के लिए मजबूत पनाहगाह बन गया। ओल्ड होम में 31 बूढ़े वालिदैन मुकीम हैं, जहां उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। ओल्ड होम की इंचार्ज आयशा जमील का कहना था कि बुजुर्ग हमारा कीमती एहसासा है, उनके साथ वक्त गुजारकर खुशी महसूस होती है। वो बेसहारा लोग जिनकी बच्चे नहीं हैं या जिनका और कोई सोशल इशू है, उन बुजुर्गों के लिए ये दायरा बना है और हमारी यही कोशिश है कि हम हर तरीके से उनकी देखभाल करते हैं। उनका खाना जो है वो हमारे पास एक सेट मेन्यू प्लान है, जिसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें खुराक मुहैया करते हैं। बूढ़े बाबा जी का कहना था कि वो 3 साल से ओल्ड होम में मुकीम हैं। अपने हम उम्र साथियों और ओल्ड होम की इंतजामिया के साथ वक्त गुजारकर एहसास महरूमी कम होता है। तीसरा साल मुझे जा रहा है। ये एक बेहतरीन शेल्टर होम है और अल्लाह की मेहरबानी से मैं समझता हूँ कि यहाँ जो इंचार्ज हैं वो इतनी शफीक और मेहरबान हैं कि हमें अपने गम भूल जाते हैं। अगर औलाद वालिदैन को अपनी जन्नत समझे तो बुजुर्ग लोग उम्र के आखिरी हिस्से में ओल्ड होम में रहने पर मजबूर ना हों। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सदर प्रेस जफर डोगर के वफ्द के हमरा कमिश्नर इशरत अली से मुलाकात हुई। एफडीए सिटी में सहाफ़ी कॉलोनी के मुमकिन कयाम के लिए स्पेशल एफडीए बोर्ड मीटिंग बुलाने का फैसला। फैसलाबाद में सहाफ़ी कॉलोनी के मामले पर सदर प्रेस क्लब जफर डोगर की क़यादत में वफद ने कमिश्नर इशरत अली से मुलाकात की। जफर डोगर ने बिस्मिल्लाहपुर में मुजव्वज़ा जगह पर कॉलोनी के क़याम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पर ब्रीफ किया। उन्होंने कमिश्नर को एफडीए सिटी में सहाफ़ी ब्लॉक बनाने और गवर्निंग बॉडी के गुज़श्ता इजलास में होने वाली मंजूरी से मुतालिक बताया। हमारा ऑलरेडी एफडीए के हवाले से हमारा अप्रूव्ड है मामला, तो उसी को आगे लेके चलें। तो आज कमिश्नर साहब ने एक अर्जेंट मीटिंग एफडीए की बुलाने के लिए कहा है एफडीए को, ताकि उसमें ये डिसीजन लिया जा सके और मामले को आगे बढ़ाया जा सके। जो एफडीए सिटी और दीगर 2-3 पॉइंट्स जो है आज हमारे सर डॉक्टर साहब ने मुझे बताए, उन पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह अगर इसी स्पीड से काम होता रहा तो मुझे उम्मीद है कि ये 2-3 माह में कोई फिजिबल शक्ल जो है नजर आ जाएगी। अब लगता है कि कॉलोनी बनेगी, क्योंकि वजीर आला ने जो इकदाम उठाए उसके बाद लोकल इंतजामिया ने उस पर जिस तरह से फोकस किया हुआ है और सहाफ़ी जिस तरह से कमिटेड हैं अपने हकूक़ के हवाले से, तो अब मैं फिर रमज़ान मिर्ज़ा आखिर में यही कहूँगा कि बन जाएगी। अब इंतजामिया जो है वो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी मुतहरिक दिखाई दे रही है और जो हमारे ग्रुप लीडरान हैं, हमारे ओहदेदारान हैं प्रेस क्लब के, वो भी पूरी तरह से इसमें अपनी मेहनत, अपना किरदार अदा कर रहे हैं ताकि दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद के सहाफ़ी भी अपने घर की छत ले बैठ सकें। कमिश्नर साहब से मीटिंग हमारी बड़ी अच्छी हुई है। प्रेसिडेंट प्रेस क्लब जफर डोगर साहब, हमारे ग्रुप लीडर शाहिद अली, तनवीर साहब और सब दोस्त अब आप इकट्ठे थे। मेरा ख्याल है ये मामला जल्द अज जल्द सॉल्व हो जाएगा।
इजलास में AC उमर मकबूल, डायरेक्टर FDA अस्मा मोहसिन, मोहम्मद राहील और दीगर शरीक हुए। कमिश्नर ने कहा कि सहाफ़ियों ने हर मुश्किल वक्त में सरकारी इदारों के साथ ताउन किया है। वज़ीर आला की हिदायत पर सहाफ़ी कॉलोनी का जल्द क़याम होगा। FDA सिटी में सहाफ़ी कॉलोनी के मुमकिना क़याम के लिए FDA बोर्ड की स्पेशल मीटिंग बुलाने और सहाफ़ती तंजीमों के सरबराहों को बुलाकर मुशावरत की तलकीन की। आज जो बातें हमने पता चली हैं कि इसका पहले एक दफ़ा फॉर्मली एक अप्रूवल दिया भी था FDA ने, तब फिर दोबारा हम रेफ़र कर रहे हैं FDA बोर्ड को कि वो उस पुराने अप्रूवल के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक कम्प्रीहेंसिव अपना एक प्लान दे जर्नलिस्ट कॉलोनी का विद इन FD सिटी, जो कि अर्लियर एक डिसीजन हुआ था। ग्रुप लीडर शाहिद अली ने निशाताबाद पुल के करीब मौजूद अराजी की मौजूदगी पर भी कमिश्नर को ब्रीफ किया। कमिश्नर ने दीगर जगहों की फिजिबिलिटी भी चेक करने की हिदायत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सालगिरह की तकरीब, MP फिरदौस राय की शिरकत, सालगिरह का केक भी काटा गया। पाकिस्तान भर की तरह फैसलाबाद में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर इमरान खान की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में MP फिरदौस राय का कहना था, इमरान खान को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं। खवातीन मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। इमरान खान को हम सब खवातीन यहाँ इकट्ठी हुई हैं और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। जो उनके शौक़ हैं पाकिस्तान को नया बनाने के लिए और उसकी खुशहाली के लिए, जो वो उनके जज्बात हैं, हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, तो वो तमाम जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। खवातीन ने वज़ीर-ए-आज़म की सालगिरह का जश्न मनाया कि उन्हें एक अच्छा और निडर लीडर मिला। खवातीन की जानिब से नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार किया गया। कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी जो इक़्तिदार में उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो देखें। अल्लाह ताला ने हमें एक नेक और मेहरबान वज़ीर-ए-आज़म अता फरमाया और इस खुशी में हम सब दिली खुशी से उनका जो दिन है ना मना रहे हैं। आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म खान साहब की सालगिरह का दिन है, बहुत खुशी की बात है। हम सब बहनें, हम PTI की वर्कर बहुत खुश हैं और दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत नेक ईमानदार जो वज़ीर-ए-आज़म दिया है, उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है और उनके लिए दुआएं कर रहा है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी जो लंबी करे और उनको इसी तरह से अपने विजन पर कायम रहते हुए मुल्क को चलाना है। खवातीन ने फैसलाबाद को तहरीक इंसाफ का गढ़ बनाने का अज़म भी जाहिर किया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज टी टाइप फैसलाबाद में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही और टीचर्स डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स ने तालिबात और असातिज़ा को ब्रेस्ट के कैंसर की अलामात और इलाज से मुतल्लिक आगाही दी। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। गर्ल्स गाइड एसोसिएशन के ताउन से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डी टाइप कॉलोनी में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही और टीचर्स डे की तकरीब मुनक्किद की गई। डॉक्टर नूरुल वरा और डॉक्टर रबिया ने तालबात और उसातिज़ा को छाती के कैंसर की अलामात, तशखीस और बरवक्त इलाज से मुतल्लिक आगाही फराहम की। इसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि ख़वातीन खुद अपना ख्याल रखें और अपने रेगुलर चेकअप्स करती रहें, और अगर उनको किसी भी किस्म की कोई गिल्टी या उनको कोई रेडनेस फील होती है तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं। इस मौके पर तालिबात के माबैन पोस्टर मुकाबले भी कराए गए जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का पैगाम दिया गया। टीचर्स डे की मुनासबत से तालिबात ने उसातिज़ा को कार्ड्स पेश करके सलाम पेश किया। आज दुनिया में उसातिज़ा का डे मनाया गया। हमने भी अपने उसातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया। हमने अपने हाथों से बनाकर कार्ड्स उनको दिए, उनकी वजह से हम इस मंजिल तक पहुंचे हैं। आज हमारे रिक्शा कॉलेज में टीचर डे मनाया जा रहा है और हम अपनी टीचर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इनकी इज्जत करने, अगर हम इनकी इज्जत करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। प्रिंसिपल असमत ज़का का कहना था कि बच्चों की तालीम और तरबियत में उसातिज़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं, जिन्हें आज खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तो आज के दौर में और पहले भी उसातिज़ा पर बहुत भारी जिम्मेदारी रही कि वो मालूमात और तरबियत जो है वो साथ साथ लेके चले। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। तो हमें पहले भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में जो मुमकिन मालूमात है वो दें। तकरीब में वाइस प्रिंसिपल शाहिदा जफर, डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स गाइड आमना एहसान और मिसिज नौरैब समेत दीगर उसातिज़ा भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। चनौट में वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की तालिबात ने उसातिज़ा के आलमी दिन पर टीचर्स को सलाम पेश किया।
चन्योट में उसातिज़ा का आलमी दिन अदब एहतराम से मनाया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में तकरीब का अहतमाम किया गया। इसमें गर्ल्स गार्ड एसोसिएशन की जानिब से उसातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। तलबात ने उसातिज़ा को कार्ड्स, फूलों के गुलदस्ते और तोहफे दिए। सब बच्चों ने टीचर्स के लिए कार्ड पेश किए और हम उन सब टीचरों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे वो उसातिज़ा कराम जिन्होंने हमें नर्सरी से लेकर अब तक हमारी तालीम की, हम उन सबको खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। तलबात की जानिब से वॉक भी की गई। सीनियर हेड मिस्ट्रेस सदफ ज़हरा का कहना था कि उसातिज़ा का हर दिन हर लम्हा खास होता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।